Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about industries. इंडस्ट्रीज़ होता क्या है? इंडस्ट्रीज़ एक्चुअली में एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जो कि गुड्स के प्रोडक्शन या फिर मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन या फिर कोई सर्विस प्रोवाइड करती हैं. क्लासिफिकेशन की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल हम क्लासीफाई कर सकते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहती हैं, जो कि प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स अपने रॉ मटेरियल्स की तरह यूज़ करती हैं. मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि मिनरल ओर्स को अपने रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती हैं. मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो सी और ओशंस के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं. फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एज रॉ मटेरियल्स यूज़ करती हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइज़. ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ की बात करें तो दो तरह की इंडस्ट्रीज़ हो जाती हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जिसमें कैपिटल अमाउंट कम होता है, टेक्नोलॉजी भी लो लेवल की होती है और जो प्रोडक्ट्स हैं वो हैंड मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, मशीन मैन्युफैक्चर्ड नहीं होते. जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा होता है, रॉ मटेरियल भी बहुत ज़्यादा होता है, उनकी मैन पावर रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप अगर हम बात करें तो आपकी इंडस्ट्रीज़ हो जाती हैं जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़. प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इंडिविजुअली ओन्ड होती हैं. किसी कोई इंडिविजुअल उसको ओन करके रखता है और उसको ऑपरेट भी करता है. जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो स्टेट और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो दोनों ही उसको ऑपरेट करते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़. पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो कि गवर्नमेंट ही ओन करती है और उनको ऑपरेट करती है. कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये वैसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं या जो प्रोड्यूसर्स हैं वो खुद ही ओन करते हैं और खुद ही ऑपरेट करते हैं. तो अब हम जानेंगे डिटेल में इन इंडस्ट्रीज़ के बारे में. सबसे पहले आ जाता है आपका एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़. तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो प्लांट और एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स एज देयर रॉ मटेरियल्स यूज़ करती हैं. तो इसमें एग्जांपल्स की बात करें तो आ जाते हैं आपके कॉटन टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग. नेक्स्ट आ जाता है आपका मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़. तो ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो सी फूड को प्रोसेस करती हैं या फिश ऑयल मैन्युफैक्चर करती हैं, तो ये हो जाती हैं आपकी मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़. फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं. तो जो फॉरेस्ट से एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो आपकी एक तो पेपर इंडस्ट्रीज़ हो गई, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ हो गई, फर्नीचर इंडस्ट्रीज़ हो गई. नेक्स्ट आ जाता है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़. ये वो इंडस्ट्रीज़ हैं जो मिनरल ओर्स को एज देयर रॉ मटेरियल यूज़ करती हैं. ये ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिस पर बाकी इंडस्ट्रीज़ डिपेंडेंट रहती हैं. जैसे अगर हम आयरन स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो वो डिपेंडेंट रहती है ऑन आयरन ओर, क्योंकि वो एज ए रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है ताकि हम बाकी के प्रोडक्ट्स बना सकें, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, रेलवे कोचेज़ हैं या फिर मशीन्स हैं. तो इस तरह की इंडस्ट्रीज़ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हो जाती हैं. नेक्स्ट आ जाती हैं आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ में हमारी टेक्नोलॉजी बहुत सुपीरियर रहती है, मैन पावर रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा रहती हैं, रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा होता है, जो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स हैं बहुत ज़्यादा होता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है. एग्जाम्पल की बात करें तो आ जाती है आपकी हैवी मशीनरी इंडस्ट्रीज़ या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री. नेक्स्ट आ जाता है आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़. तो ये हैंड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स मोस्टली यूज़ करते हैं. इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी कम रहता है, रॉ मटेरियल्स भी कम रहते हैं, कैपिटल अमाउंट भी कम होता है, टेक्नोलॉजी भी लो लेवल की होती है. एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपकी आ जाती है हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ या कॉटेज इंडस्ट्रीज़. नेक्स्ट आ जाता है आपका पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री. जैसे कि हमने बात की थी, ये होती हैं गवर्नमेंट ही इसे ऑपरेट करती है, गवर्नमेंट ही इसे ओन करती है. इसमें एग्जांपल्स आ जाते हैं आपका एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, या फिर
नेक्स्ट आ जाता है आपका प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़। ये ऐसी होती हैं जो एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स ओन करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं, जैसे टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाता है आपका ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, जो कि स्टेट और इंडिविजुअल्स दोनों ही उसको ओन करते हैं और ऑपरेट भी करते हैं। एग्जाम्पल्स आ जाते हैं आपके मारुति उद्योग लिमिटेड। नेक्स्ट आता है आपका कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़। ये जो रॉ मटेरियल्स हैं, उसके सप्लायर्स हैं या फिर प्रोड्यूसर्स हैं या वर्कर्स हैं, या ये सभी इसको ओन भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं, सबका शेयर इसमें होता है। एग्जाम्पल आ जाते हैं आपका आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल रीजन्स की। इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन से होते हैं? जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एक पर्टिकुलर प्लेस पे बहुत क्लोजली लोकेटेड होती हैं और एक साथ लोकेटेड होने की वजह से उनको बेनिफिट्स भी मिलते हैं, तो ऐसे रीजन्स को हम इंडस्ट्रियल रीजन्स बोलते हैं। तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स की बात करें तो आपके आ जाते हैं ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न एशिया, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं, जैसे आपके आ जाते हैं बेंगलुरु तमिलनाडु रीजन, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन, मुंबई पुणे रीजन, गुड़गांव दिल्ली मेरठ रीजन। So that's all for the day. Thank you so much.